और भारत के विदेश मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर एस.के. दत्ता भी हमारे साथ जुड़े। दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में जो चीन के विदेश मंत्री थे वो भारत आए, वो लगातार एनएसए से मिले, वो अपने काउंटर पार्ट यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, और ये सारी मुलाकातों के ठीक बाद एस जयशंकर रूस जाते हैं। तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है एक नए अलायंस या फिर एक नए, आप कह सकते हैं, दोस्ती की पहल को लेकर जो चीन, भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। उस दिन मैंने कहा था सुमित कि आप ये सारे जो लगातार एक के बाद एक जो दौरा हो रहा है और जो विजिट हो रहा है, इसके पीछे अगर मैं श्रेय दूंगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा। वो अपने अखड़पंथी के चलते, एरोगेंस के चलते और शॉर्ट टेम्पर्डनेस के चलते ये सारी चीजों को एक्सपीडाइट कर दिए हैं। और आज के डेट में जो कुछ होता है उसके पीछे अच्छाई के लिए ही होता है, और कुदरत जो भी करवाती है हमेशा अच्छा के लिए ही करवाती है। हाल फिलहाल चीन के आपके विदेश मंत्री भारत आए, बहुत सारे जटिल जो चीजें थी वो सारी चीजों पे एक तरह से झटके में सब चीजें को मिटाया गया है। टैरिफ का मामला हो या फिर पाबंदी जो आपके रेयर अर्थ पे जो चीन ने लगा के रखा था, फिर आपके उसके यूरिया के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर जो टैरिफ है वो तो खत्म कर दिया है चीन। और कहीं ना कहीं पे भारत को बहुत आवश्यकता है रेयर अर्थ मैग्नेट की, यूरिया की, वो सारी चीजों का अब चीन के साथ डायरेक्ट वे में आदान प्रदान होगा। फिर बॉर्डर ट्रेड शुरू होने जा रहा है और उसके तत्काल बाद ही डॉक्टर एस जयशंकर जी का रूस पे जाना और रूस पे जाके एक ऐतिहासिक मीटिंग करना, और अब लगातार मीटिंग एक के बाद एक चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है जो पिछले बार भी मैंने आपको कहा था आपके कार्यक्रम पे कि एक ट्रॉयका बनने का संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो गया है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रॉयका है भारत, रूस और चीन के बीच में, ये कहीं ना कहीं पे सही दिशा और गति आप पकड़ रहा है। और शायद इसको एक्सपीडाइट करने का जो जरिया है वो या फिर एक्सपेडाइट करने का जो श्रेय है वो मैं जरूर डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा, क्योंकि वो अगर अपना अखरपंथी नहीं करते भारत के साथ और इस तरह का दुर्व्यवहार अगर नहीं करते तो शायद ये ट्रॉयका आगे जाके बनता है। डॉक्टर दत्ता, हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ गई है, शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी, आपसे सवाल इसलिए था क्योंकि देखिए रक्षा को लेकर हम सब जानते हैं कि रूस हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और ऐसे में आप जब S-400 की बात करते हैं, 2 बैटरीज अब भी आनी है, उसको लेकर हालांकि लंबे समय से डिले चल रहा है, इसको लेकर भी बातचीत होनी संभव है। और ये दौरा इस लिहाज से भी क्योंकि भारत और भी कई चीजें हैं जो रूस से खरीदने के लिए इच्छुक है, लगातार फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, या कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर डिस्कशन हो सकता है। सुमित, देखिए, भारत और रूस की जहां तक बात है तो भारत रूस का ऑल वेदर फ्रेंड है, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में बल्कि रक्षा के तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं भारत और रूस। और S-400 की आपने बात की है, 3 बैटरीज भारत में आ चुकी हैं, 2 और आने वाली है, एक 2026 तक आने वाली है, और उसके बाद जो अंतिम होगी वो तो भारत आएगी ही। लेकिन आपको बता दें कि कई बातें इस तरह की भी की जा रही हैं कि जो एडिशनल S-400 के ऑर्डर्स हैं उनको लेकर भी डिस्कशन हो सकता है, और जो ऑर्डर्स अभी विलंबित हैं उनको जल्दी भारत में लाने के लिए भी बातें होगी। और न सिर्फ S-400, सुमित, आप जानते हैं कि किस तरह से अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी की कई असेट्स रूस से भारत ने लिए हैं और आगे भी बातचीत चल रही है। जहां तक बात है दोनों देशों की जो टाइज है, डिफेंस टाइज है, और आपने कहा कि जो मल्टी रोल फाइटर्स हैं उसके लिए जो बातचीत कर रही है उसका विमर्श चल रहा है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बहुत कुछ है जो रीजनल सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो जब डॉक्टर एस जयशंकर रूस में अपने काउंटर पार्ट सर्गी लैवरोव से मुलाकात करेंगे लगभग 1:30 बजे, तो बहुत सारी विस्तृत चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी, और रक्षा उसमें से सबसे अहम माना जा रहा है। और ये इसलिए भी खास है सुमित क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश हो रही है भारत पर, और खासतौर पे इसलिए क्योंकि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ने तो ये भी कह दिया कि यूक्रेन में जो मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार भारत है। लेकिन इन सब बातों का भारत और रूस के जो संबंध है उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। आपने देखा होगा कि जब से यूएस ने इस दबाव बनाने की कोशिश की है तब से भारत और रूस के बीच जो नेताओं की बैठकें हैं उनके बीच की बातचीत है, और ये जो विजिट्स हैं
उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ समिट में शामिल होने चीन भी जाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि रूस से राष्ट्रपति पुतिन को भी यहाँ पर बुलावा दिया गया है। तो चाहे भारत रूस की बात हो, चीन की बात हो, जितने भी ये देश हैं उनसे अपने संबंधों पर लगातार काम कर रहा है। और खास तौर पर रूस की जहां तक बात है, रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, डिप्लोमेटिकली भी और डिफेंस टाइज के संदर्भ में भी। तो S-400 के अलावा कई और डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स पे बातचीत जरूर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी। शिवानी हमको अपडेट दे रही थी। देखिए कि एक नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं डिफेंस को लेकर खास तौर पर, जिसको लेकर रूस से हमारी चर्चा होनी, और ये सारी चर्चाएं वो हैं जो भारत की रक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करेंगी। डॉक्टर दत्ता, आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि अभी हाल ही में रूस ने 5% और एडिशनल डिस्काउंट की बात की है, खासतौर पर अपने तेल को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर। तो ये सारी चीजें अमेरिका को कितना ज्यादा परेशान करने वाले, क्योंकि अमेरिका का कंसर्न पूरी दुनिया जानती है, वो रूस यूक्रेन को लेकर नहीं, वो उस तेल को लेकर है, उस व्यापार को लेकर है जो अमेरिका से लगातार छिनता जा रहा है, और वो व्यापार ज्यादा मजबूत होता जा रहा है रूस और भारत के बीच में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मेरा मानना है कि अमेरिका आगे जाके और बुरी तरह से अलग थलग पड़ेगा। अलास्का पे जो शिखर वार्ता हुआ था प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वहां पे अगर श्रेय अगर कोई लेके गया है उस शिखर वार्ता का, तो वो प्रेसिडेंट पुतिन लेके गया है। डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ नहीं मिला, ना वो सीज फायर करवा पा रहे। और उसके बाद जेलेंस्की और नेटो देशों के साथ जो व्हाइट हाउस में जो शिखर वार्ता हुआ अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का, वहां पे भी कहीं ना कहीं पे दो तरह के व्यू पॉइंट सामने दिखाई दिया है। नेटो अलायंस के लोग आप शायद अमेरिका को लेके उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं जिस तरह से पहले एक विश्वास था, और कहीं ना कहीं पे एक दरार सा दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते यूरोप के पटल पे भी अमेरिका कहीं ना कहीं पे अलग थलग पड़ रहा है, और एशिया पे तो अलग थलग और अफ्रीका पे तो अलग थलग पड़ ही चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किया है, एक साथ 90 देशों के साथ उन्होंने पंगा ले लिया, और ये उनके लिए बहुत भारी हो रहा है और चीजों को संभाल नहीं पा रहे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी हाल फिलहाल रशिया के एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट नई दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने फिर कहा है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो गैर कानूनी है और नाजायज है, और उस पर रूस जितना हो सकता है भारत के साथ खड़ा रहेगा और जितना हो सकता है मदद पहुंचाएगा। आज के डेट में प्रेसिडेंट ट्रंप की हिम्मत नहीं होती है कि चीन के ऊपर उसी तरह का पाबंदी लगाए जिस तरह का पाबंदी भारत के ऊपर लगाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो एक ऐतिहासिक मधुर संबंध जो भारत और अमेरिका के बीच में पिछले 20-25 साल में तैयार हुआ था, वो कहीं ना कहीं पे चौपट हो गया है, धूमिल हो गया है। कल को अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर टैरिफ अगर विड्रॉ भी करते हैं, फिर भी भारत के साथ वो समीकरण दोबारा बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में आप कहीं ना कहीं पे एक तरह की राय बन रही है कि अमेरिका हमेशा धोखा देता है और दोगला नीति अपनाता है अमेरिका, और अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और बात महत्वपूर्ण ये है कि भारत के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद अमेरिका ने जो सोचा था कि भारत की इकोनॉमी को तहस नहस कर देगा, भारत के प्रशासन ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरा रास्ता खोज लिया है। आप बहुत सारे अफ्रीका के देश के साथ, ओमान के साथ और मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। चीन के साथ लगातार जिस तरह से संबंधों में सुधार हो रहा है, और रशिया तो हम लोगों का ऐतिहासिक पार्टनर है, और रशिया का तो कतई हम लोग किसी भी कीमत पे डंप नहीं करेंगे अमेरिका के दादागिरी के चलते। ये सारे मैसेज अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पहुंच गया है, और भारत को जो थोड़ा बहुत जो टच एंड गो जो नुकसान होने वाला था अमेरिका के टैरिफ के चलते, उसका भी समाधान भारत के प्रधानमंत्री ने निकाल लिया है। एक और चीज डॉक्टर दत्ता, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर दे रहे हैं। डॉक्टर दत्ता, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था। अमेरिका की पॉलिसीज या उनकी इंटेलिजेंस अक्सर इंस्टिगेटिव होती है, खासतौर पर जब भी बात होती है भारत की और चीन की। हमने गलवान के बाद भी देखा कि कैसे अमेरिका की तरफ से हर रोज एक नई रिपोर्ट आती थी जो इंस्टिगेट करती थी, बताते कि देखिए चीन ये करने वाला है, चीन ऐसे करने वाला है, दोनों के बीच में महायुद्ध छिड़ने वाला है। अभी जो भारत और चीन के रिश्तों में भी सुधार आया है, खासतौर पर जो बातचीत आगे बढ़ी है, जिस तरीके से आप कैसे गर्मजोशी के साथ दोनों देश एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
ये सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिका के लिए होगा, क्योंकि अमेरिका के लिए जो टैरिफ जो लगातार अमेरिका लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो वार्ताएं प्रोग्रेसिव हुई हैं रूस यूक्रेन के बीच में, उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसने बहुत सॉफ्ट किया। और दूसरी बात, चीन को लेकर जो पॉलिसीज हमारी बदली हैं, या फिर चीन को लेकर जो हमारा डिप्लोमेसी बदली है, उससे भी अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खतरनाक धक्का पहुंचा है और चोट पहुंचा है अमेरिका के प्रशासन को। और अमेरिका के प्रशासन और खास करके ट्रम्प प्रशासन ने कभी भी कल्पना नहीं किया था कि टैरिफ लगाने के चलते भारत को तो अलग थलग कर नहीं पाए, ना ही भारत के स्टॉक एक्सचेंज को तबाह कर पाए, इकोनॉमी को भी तबाह नहीं कर पाए। उल्टा असर अमेरिका के ऊपर पड़ गया है और अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शायद कभी भी कल्पना नहीं किया था कि उनका ये फैसला भारत, चीन और रूस की जो तिग्रम है उसको इतना ज्यादा मजबूत कर देगा और शायद एक नया अलायंस फॉर्मेशन के लिए दिशा और गति दे देगी और ये ट्रॉयका शायद आज नहीं तो कल स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।